थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एज ए यूनिवर्सल सेट किसको दे रखा है, नेचुरल नंबर को। इसने बोला कि यूनिवर्सल सेट की तरह आप किसको ले नेचुरल नंबर को। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चलता ही जाएगा ऐसे कैसे। तो ये इन्फाइनाइट सेट होता है जो 1 से स्टार्ट होता है। और आपको जो पहला पार्ट है लेट एक्ट ए, ये मैंने नाम दे दिया ताकि आपको लिखने में आसानी हो, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो है, दैट मीन्स इसी में से लेना है, और इवन है। इवन मतलब कौन से होते हैं, चलो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ये ए है तो इवन कौन से होते थे नेचुरल नंबर, 2 4 6 8 और ये आपके आगे इवन। ये तो ए आया है, आपको क्या निकालना था, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इंप्लाइज, अगर ये ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट होता है इन सबको छोड़कर। नेचुरल नंबर में से इनको छोड़ दो, जैसे 1 है 1 आ गया, 2 छोड़ना पड़ेगा 3 आ गया, 4 छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ है 5 आ गया, 7, ऐसे छोड़ छोड़ के तो ये आ जाएंगे आपके। अरे वैसे भी सोचो, ये आपके इवन थे, इवन नंबर को छोड़ दो यहाँ से तो कौन से बचेंगे, सिर्फ ओड नंबर बचेंगे। सम संख्याएं छोड़ दोगे तो विषम ही बचेंगे ना, तो 1 3 5 7, तो ए का कॉम्प्लीमेंट आपका ये आ गया। और हाँ, ये तो था आपका सेट बिल्डर में, अगर आपको सॉरी ये तो था आपका रोस्टर में, और आपको सेट बिल्डर में ही लिखना हो तो क्या बन जाएगा इसका, यहां लिख देता हूं मैं, ए डैश एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर और साथ के साथ एक्स इज ओड। भाई नेचुरल नंबर तो है लेकिन ओड है, कंप्लीमेंट का मतलब इनको छोड़कर, इवन को छोड़ोगे तो कौन सा आएगा, ओड। तो इसी को लिखने के 2 तरीके हैं। इसी तरह से बी, एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल कौन से होते हैं, चलो मैं लिख देता हूं मल्टीपल, 3 6 9 12 इस प्रकार से हो गए। अब इनको छोड़कर, अगर मैं इनको छोड़कर लिखूं बी कॉम्प्लीमेंट, किस में से छोड़ने होते हैं, यूनिवर्सल में से। यूनिवर्सल तो ये है, अगर मैं इनको छोड़ के लिखूं तो कौन से आएंगे, 3 को छोड़ना है तो 1 और 2 तो आएगा, 3 छोड़ दिया 4 5 आएगा, फिर यहां से 6 छोड़ दिया तो 3 6 9 12 ये छोड़ने हैं ना, तो आपका 7 8 10 11 ये बन गया। इस प्रकार का कोई सेट बनेगा। लेकिन इससे भी आसान अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना है तो आप कैसे लिख दें, मैंने 2 तरीके से करा रहा हूं मैं इनको, बी डैश इसका कॉम्प्लीमेंट। यहां तो क्या था, मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो मैंने अब यहां क्या लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3। उसमें सिर्फ 3 के मल्टीपल लेने थे और यहां हमने कह दिया पॉजिटिव तो लेंगे, पॉजिटिव नेचुरल नंबर तो लेंगे, लेकिन 3 के मल्टीपल नहीं लेंगे। 3 के मल्टीपल ये थे, इनको छोड़कर तो क्या आएंगे, इसी प्रकार से आएंगे। तो भाई ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो आप दोनों की सीख लेना, दोनों को। सी, एक्स इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते थे, अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 इस प्रकार से इनफाइनाइट प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन इनमें कोई पैटर्न नहीं बनता। और यदि मुझे अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, सी का कॉम्प्लीमेंट, इनका कॉम्प्लीमेंट, तो इनको छोड़कर बाकी सारे लिखूंगा, लेकिन वो लिखने तो ऐसे लिस्ट बनाने तो बहुत मुश्किल काम है, तो ऐसे तो कुछ पैटर्न तो बनता नहीं। तो मैं दूसरा लिख सकता हूं, एक्स सच दैट एक्स इज कंपोजिट नंबर। एक्स क्या है, कंपोजिट नंबर, और एक्स इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखें, इसको मीनिंग समझें इसका। यहां क्या था, एक्स प्राइम नंबर, प्राइम होते हैं अभाज्य संख्याएं।
अभाज्य संख्याओं को छोड़कर, तो कौन सी संख्या होती है? भाज्य। तो x इज कंपोजिट, कंपोजिट का मीनिंग होता है भाज्य संख्याएं, तो x कंपोजिट नंबर है। और साथ ही साथ जैसे हम 1 को पढ़ते थे, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो इसलिए प्राइम में नहीं आया था, तो प्राइम को छोड़कर कंपोजिट, लेकिन इस कंपोजिट के चक्कर में भी ये 1 तो रह गया था, तो इसलिए 1 को अलग से मैंने लिख दिया। तो x सच दैट x क्या है? कंपोजिट नंबर, और x 1 भी ले लेना है इसमें, तो ये इसका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी का 5th पार्ट मैंने इसको a नाम दे दिया, नाम तो आप किसी को कुछ भी दे सकते हैं। x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, इन्हीं में से लेना है। डिविजिबल बाय 3 and 5, एंड 5 का मतलब क्या है? ऐसे जो नंबर जो 3 से भी डिवाइड होते हों और 5 से भी, 3 और 5 मतलब दोनों से, एंड आया है इसका मतलब दोनों से, 3 and 5। तो इसका मतलब कैसे कैसे नंबर होंगे? जैसे 15 है, 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी, 3 से भी भाग होता है और 5 से भी, तो 15, 30, 45 इस प्रकार के नंबर। अगर मैं a को लिखूंगा तो ऐसे नंबर जो दोनों से डिवाइड होते हो, 3 and 5 से, तो 3 और 5 का एलसीएम, 3 और 5 का 15, तो 15 के मल्टीपल आएंगे, कौन से आएंगे? 15 आ जाएगा, 30, 45, 60 इस प्रकार के। ये तो सिर्फ मैंने इसको लिखा है, a को, कंप्लीमेंट नहीं निकाला। चलो अब कंप्लीमेंट निकालते हैं, a का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट के लिए ये निशान होता है, कंप्लीमेंट मतलब इनको छोड़कर, इनको छोड़कर इतने सारे नंबरों की लिस्ट बनाना तो बड़ा मुश्किल सा काम है, तो हम इसी तरह से जैसे इसने सेट बिल्डर में दे रखा था इसी फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? x सच दैट, आपको एक ऐसी लैंग्वेज लिखनी है जिसमें एग्जैक्टली इनको छोड़ देना है जो लिख रहा है। x इज x सच दैट x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर, तो x नेचुरल नंबर। also not divisible by either 3 और 5। ऐसे जो नंबर या तो 3 से डिवाइड नहीं होते या 5 से, पहले तो क्या था? दोनों से डिवाइड होते थे, अब या तो 3 से नहीं होंगे। ये देखो ये नंबर है, ये सभी 3 से डिवाइड होते हैं, आइदर 5, ये 5 से भी होते हैं, दोनों में से एक से भी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये नंबर तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो वो नंबर है जो दोनों से डिवाइड होते थे। यहाँ या तो ये कैंसिल हो जाए किससे? 3 से या 5 से, या दोनों से ही ना डिवाइड हो, तो ऐसे नंबर लेने हैं आपको, तो वो क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये वैसे भी ध्यान रखें, कॉम्प्लीमेंट लेना एंड है तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा? और ये एक दूसरे के कन्वर्ट हो जाते हैं। बी x such that x is perfect square। now what is perfect square? perfect square, चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको, ऐसे नंबर जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36। अब कुछ दिमाग में आई बात? जो पूरे पूर्ण वर्ग बनते हैं परफेक्ट स्क्वायर, तो इन सबको छोड़ देना है। इन सबको छोड़ेंगे तब भी लिस्ट बनाना मुश्किल है, तो इसको डायरेक्टली लिखते हैं हम, ये जैसे b था तो b डैश x सच दैट x नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो है, लेकिन यहां पर तो क्या था? परफेक्ट स्क्वायर। इनको छोड़कर तो कौन से लेने हैं? x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहां पर तो सभी वो नेचुरल नंबर लेने थे जो परफेक्ट स्क्वायर थे, अब हमने कौन से लिए? वो सारे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका उल्टा तो वही हो गया ना। मैं ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही आप कर सकते हैं। अब ये सी सेट था, सी एक्स सच दैट, यहां पर एक इक्वेशन दे रखी है आपको, लीनियर इक्वेशन,
जो आप 7वीं क्लास से ही एकदम से इसको सोल्व करना सीख जाते हो। तो 2x प्लस, इसको अलग से लिखो, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो क्या आ जाएगा 2x, 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, x कितना हो गया 4 डिवाइड बाई 2 तो 2। इसका मतलब x इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कौन है, सिर्फ 2 है। तो अगर मैं इस C सेट को लिखूं तो इसमें तो कितने एलिमेंट आएंगे, सिर्फ 2 आएगा। और इस 2 का इस सेट का कंप्लीमेंट लेना है तो C डैश, तो क्या आ जाएगा कंप्लीमेंट मतलब 2 को छोड़कर, सारे नेचुरल नंबर 2 को छोड़कर। एक तो तरीका आप सबकी लिस्ट बना दें, सिर्फ 2 को छोड़ दें। एक ये है जो हम बोल रहे थे उसी को लिखो, x सच दैट सारे नेचुरल नंबर किसको छोड़कर 2 को, x नॉट इक्वल टू 2, सिर्फ 2 को छोड़ दिया। तो ये भी एक तरीका हो सकता है लिखने का। तो सारे नेचुरल नंबर लेकिन 2 को छोड़ दो क्योंकि इसका कंप्लीमेंट है। डी, ये क्या है, x सच दैट x की वैल्यू क्या है, या तो 7 के इक्वल है या 7 से ग्रेटर है, 7 या 7 से बड़े नेचुरल नंबर। तो कौन से हो गए, 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, ये ऐसे बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो ये तो आपका सेट आया है। कंप्लीमेंट क्या बनेगा इसका, डी नाम दिया था ना, तो डी कंप्लीमेंट मतलब इन सबको छोड़कर 7 या 7 से बड़े नंबर छोड़ेंगे तो कौन से बचेंगे, 1 बच जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो छोटा सा फाइनाइट सेट है, सबकी लिस्ट ही बन गई।